आँखों में कितनी दरारें, हाँ ये दिलों में। कशफ, इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। तुम यहाँ पे क्यों आए? तुम्हारे दिए हुए पिछले जख्म अभी तक भरे नहीं है जो तुम एक नई चोट पहुंचाने आ गए हो। तुमसे माफी मांगने आया हूँ कशफ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है कशफ। अपना करियर बनाने की धुन मेरे सर पर इस कदर सवार हो गई थी कि मैं अपने दिल की आवाज ही नहीं सुन पाया। उस मोहब्बत को भूल गया जो मुझे तुमसे है। मोहब्बत का नाम भी अपनी जुबान पर मत लाना। तुम जैसे शख्स के मुंह पर यह लफ्ज जेब नहीं देता। कशफ, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैं यही डिजर्व करता हूं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा। तुम्हें जितना मर्जी बुरा भला कहना है तुम कह लो, कर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। कशफ, जब तुम मेरी जिंदगी में थी तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ, मगर तुमसे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम क्या थी मेरे लिए। मैं क्या खो रहा हूं। कशफ, मेरी जिंदगी अधूरी है तुम्हारे बगैर। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। कशफ, प्लीज ऐसे मत कहो। हमारे बीच जो कुछ भी था, हमारे बीच जो कुछ भी था ना मुर्तजा, वो अब खत्म हो चुका है। दिस चैप्टर इज क्लोज नाउ, इसलिए लीव। कशफ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मेरी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हो तुम। मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लीव। जाओ यहां से। कैसी कयामत, कैसे हैं दुखड़े, बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े। मर मर के जीना, आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े। सोए हैं जो भी सपने, कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। अबू, कि वही लड़का था ना। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, ये वही लड़का था ना?
लेकिन मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था, मैं तो उसे यहाँ से जाने को कह रही थी। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो खुद आया था, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया। मम्मी प्लीज आप अब्बू को समझाएं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो खुद आया था। मैं मुनव्वर प्लीज घर चल के बात करेंगे। चलें। पिछले दुखों से अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में, छू ले दोबारा नीले फलक को, ताकत नहीं है टूटे परों में, अपना नसीबा है ये सदमे उठाए, जैसे बिछड़ने वाले वापस ना आए। अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो है भाई साहब, बस काबिल बर्दाश्त है। बस बेटा दवाएं वक्त पे लेते रहना, इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाओगे। भाई साहब आप आए नहीं, मैं आपका इंतज़ार करता रहा। बस बेटा तुम्हारी भी अस्पताल से छुट्टी होने वाली थी और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए चक्कर नहीं लगाया। क्या हुआ भाई साहब आपकी तबीयत को? कुछ नहीं यार, बस गर्मी की वजह से बीपी लो हो गया था, तो मैंने सोचा कि तुम घर आ जाओ तो फिर मैं आऊँगा तुमसे मिलने। अब इस उम्र में अस्पताल के चक्कर भी तो नहीं लगते ना। भाई साहब आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अल्लाह तुम्हें सेहतयाब करे, अपना ख्याल रखना, मैं चक्कर लगाता हूँ फिर। ठीक है भाई साहब। अच्छा खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें कशफ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसे दिलवाऊंगा इज्जत। मेरे घर की बहू बनेगी वो, अब्दुल बारी से होगी उसकी शादी। मुश्किल वक्त में अगर भाई भाई के काम ना आए तो लानत है ऐसे रिश्ते पर। हाँ हाँ तस्वीर मैंने देख ली है, लड़की मुझे मुनासिब लग रही है। अब ना तुम बस उन लोगों से मेरी जल्द मुलाकात करवा दो। अरे जरा छुरी तले दम तो लो शमीम, अभी तो तुमने सिर्फ लड़की पसंद की है, अभी मुझे उनके घर वालों से मिलने दो, फिर जो वो टाइम देंगे उसी वक्त तो तुम्हें लेके जाऊंगी ना। अरे उनसे तुम्हें टाइम लेने की क्या जरूरत है, बस तुम उन्हें फोन करके कह दो कि हम लोग कल लड़की देखने आ रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या है शमीम? हाँ हाँ मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी अपने भाई की शादी करनी है। और अगर तुमसे ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो तुम बता दो, मोहल्ले में बहुत सी औरतें रिश्ता करवाने वाली, मैं उनमें से किसी से बात कर लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम तो बुरा ही मान गई। चलो अच्छा फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करके फिर तुम्हें कल तक का टाइम देती हूँ, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। भाजी मुझे आपसे बात करनी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने मुझसे क्या बात करनी है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी कशफ से नहीं होने दूंगी। मुझे किसी ने एक लड़की बताई है, मैं कल उसे देखने जा रही। भाजी मुझे अभी शादी नहीं करनी, ना कशफ से ना किसी और से, मुझे शादी करनी ही नहीं। हाँ मुझे पता है कि तुमने क्यों नहीं शादी करनी है, क्योंकि तुम्हें तो हम सबसे पीछा छुड़ाकर मुल्क से बाहर भागना है। एक बात याद रखना अब्दुल बारी, मैं तुम्हें मुल्क से बाहर नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरकर एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। और जहां तक रही तुम्हारी शादी की बात, अब तुम्हारी शादी करना बहुत जरूरी हो गई है। अब्बा जी तो भाई की मोहब्बत में अंधे हो गए, वो तो तुले हुए हैं कि तुम्हारा निकाह कशफ से हो जाए, मगर मैं ये नहीं होने दूंगी, इसीलिए मैं फौरन तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दूंगी। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लड़की पहले दिखा दूंगी। हाँ लेकिन बाजी मुझे तो बस अब्दुल बारी,
अब मैं इस बारे में ना मजीद कोई बहस नहीं करना चाहती। वैसे ही अब्बा जी की बातों से मेरे सर में दर्द हो गया है। अब तुम मत मेरा दिमाग खाओ। अब्दुल बारी, मुझे आराम करना है, जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना। ना, मैं तो नहीं जाने वाली। अरे ऐसे कैसे? वरना यहाँ रहने का फायदा क्या होगा अगर बगैर शर्तें मनवाए अपने घर वापस चली गई तो? अच्छा अच्छा, बाद में बात करते हैं। अब्दुल बारी, आओ ना। अब्दुल बारी, क्या हुआ? मान गई बाजी? वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। तो इसमें कौन सी नई बात है? उन्हें आदत ही कहाँ है अपने आगे किसी और की बात मानने की। और अब तो ना वो सारी हदें ही क्रॉस कर चुकी है। पता है, अब्बा जी के सामने खड़ी हो गई है। तो सोचो, तुम्हारा ख्याल होगा उन्हें? मैं तो कहती हूँ तो चुपचाप से अपना सामान लपेटो और निकल लो यहाँ से। बाहर जाने की तैयारी तो कर चुके हो ना, वैसे ही तो इंतजार किस चीज का है? लेकिन अब्बा जी और बाजी। जी और बाजी? अरे छोड़ो उन्हें, दोनों मिलके पागल कर देंगे तुम्हें। और इस बार तो दोनों ही जिद पर अड़ चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हारी दो दो शादियां करवा बैठे। अब्बा जी कशफ से और बाजी अपने पसंद की लड़की से। भाई देखो, मेरा काम था तो तुम्हें समझाना। मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। वो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे आप भी? वो मुझे जानते नहीं है क्या? उन्हीं का खून हूँ। मैं दोबारा उस रास्ते पर क्यों जाऊंगी जहां से एक बार पहले ही मैं धोखा खा चुकी हूँ? ऐसी बात नहीं है कशफ। माँ बाप से ज्यादा ना औलाद को कोई नहीं पहचानता। और अप्पू तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बस वो मुर्तजा को नहीं पहचानते। उन्हें उस पे कोई भरोसा नहीं है। और मुर्तजा ने जो कुछ किया है तुम्हारे साथ, वो अच्छा नहीं किया। अगर अप्पू की जगह कोई भी होता कश्यप, वो ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे अप्पू ने किया। मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? को पता है कितने दिन हो गए अब्बू ने मुझसे बात तक नहीं की। मेरी शक्ल देखते ही मुंह फेर लेते। नहीं हो रहा हूँ कहीं रवैया बर्दाश्त। मैं क्या करूं? क्या हो गया कश्यप? संभालो खुद को। इतने दिनों से इतनी बहादुरी से सब कुछ खुद फेस कर रही हूँ ना, और अब खुद ही कमजोर पड़ रही हूँ। आप ही बहादुर इंसान का मतलब ये तो नहीं होता ना कि उसे तकलीफ नहीं पहुंचती। हाँ, बस मुझ जैसे लोग अपनी तकलीफ का इजहार नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते हैं। किसी से कोई शिकायत, कोई शिकवा कुछ नहीं करते। खामोशी से हर चीज बर्दाश्त करते हैं।
लेकिन कब तक आपी, कब तक? हर इंसान के ज़ब्त की एक हद होती है, और जब वो हद पार हो जाती है ना, तो इंसान इतना बुरा बिखरता है कि फिर चाहकर भी खुद को नहीं सके। आओ क्या मेरी जान, संभालो खुद को। जब इतने दिनों से सब्र से और बर्दाश्त से काम लिया है, तो कुछ दिन और सही। अम्मी ने ना कुछ लोगों से बात की है तुम्हारे रिश्ते के लिए। वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारा रिश्ता हो जाए। और अगर एक बार तुम्हारा रिश्ता हो गया ना कश्यप, तुम देखना सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और अब्बू का रवैया भी तुमसे बेहतर हो जाएगा। वो अब्दुल बारी के रिश्ते का सुनकर ही इतने अब्दुल बारी का रिश्ता? किससे? कुछ नहीं, छोड़ो कश्यप, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही अब मुझसे कुछ छुपा रही हैं ना? बोले। आप ही बोले। क्या अब्दुल बारी का रिश्ता मेरे लिए आए? वो जब अब्बू हॉस्पिटल में थे ना, और ताया अब्बू अब्बू से मिलने आए थे, तो अब्बू बहुत इमोशनल हो गए थे, और ताया अब्बू से अब्बू की हालत देखी नहीं गई थी। बस तभी ताया अब्बू ने तुम्हारे और अब्दुल बारी के रिश्ते की बात अब्बू से की। थोड़ा सा और खा लें, बस 2 ही चमचे तो खाए हैं। बस मेरा जी नहीं चाह रहा। ये ऐसे कैसे चलेगा? अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसी तबीयत है अब आपकी? क्या हुआ, नाश्ता नहीं कर रहे? कहाँ, बस 2 ही चमचे तो खाए हैं। वेरी बैड अब्बू, ऐसे कैसे चलेगा? आपको पता है आपके लिए इस वक्त एक प्रॉपर डाइट कितनी ज़रूरी है? चले जल्दी से नाश्ता करें, फिर मैं आपको मेडिसिन देती हूँ। अब्बू, आपका गुस्सा मेरे साथ है ना? अपनी सेहत पे तो मत निकालें, इसे कैसे चलेगा? चलें जल्दी से नाश्ता कर लें, फिर मैं आपको प्लीज। अच्छा चलें, नहीं खाने का दिल, कोई बात नहीं, अम्मी मुझे इनकी मेडिसिन दें। चलें दवाई खा लें। मुझे नहीं चाहिए। वो मेरा गुस्सा खुद पर तो मत निकालें, दवाई खा लें। चलें, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। तुम जाओ यहां से और प्लीज यहां मत आया करो। तुम्हें देखकर मेरे जख्म हरे हो जाते हैं। अपने बाप पर रहम करो। क्या बात कर रहे हैं मुनव्वर? तुम प्लीज इसे कहो कि यहां से चली जाए। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन जाओ जाओ यहां से, प्लीज जाओ। प्लीज ऐसी बातें मत करें। आपने मुझे जो सजा देनी है दे दें,
लेकिन प्लीज ये नाताल्लुकी खत्म करें बस। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कि मुझे एक मौका तो दें कि मैं अपनी गलती सुधार लूं। मुझे पता है मैं क्या करूं कि आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा और हमारे दरमियान सब पहले जैसा हो जाएगा। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूंगी, लेकिन प्लीज मेरे पहले वाले अब्बू बन जाए। मेरी अब्दुल बारी से शादी कराना चाहते हैं ना, करवा दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कश्यप, ये तुम कैसी है मखाना बातें कर रही हो? मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है अम्मी। अगर मेरे इस फैसले की वजह से अब्बू को खुशी मिलती है तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ। बस एक बार अब्बू मुझ पे फिर से वही भरोसा कर ले जैसे पहले करते थे। इनको दवा दे दीजिएगा। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा था कि इस मामले में कोई बेहतियाती नहीं होनी चाहिए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। रुको कश्यप, तुम्हें क्या जरूरत थी अपने अब्बू से अब्दुल बारी की शादी की बात करने की? भाई साहब तो ये बेसर पैर की बातें कर लेते हैं, तुम्हें उनकी नक्शे कदम में चलने की क्या जरूरत है? मैं किसी के नक्शे कदम पर नहीं चल रही हूँ अम्मी। मैं तो अब्बू का वो इत्तेमाद समेटने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरी गलती की वजह से बिखर गया है। एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब्दुल बारी के साथ शादी करके खुश रहोगी? शमीम तुम्हारी जिंदगी हराम कर देगी। जो कदम तुम अपने अब्बू को खुश करने के लिए उठा रही हो वो तुम्हारे लिए जिंदगी भर का रोग बन जाएगा। लेकिन अम्मी मैं लेकिन कुछ नहीं। खबरदार जो तुमने आइंदा अपने अब्बू से ये बात की। वो तो खुद सर से पैर तक अपने भाई की मोहब्बत में डूबे हुए हैं, साथ साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे, और मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा।
कहाँ चला गया ये लड़का? कहीं इसने जाने का इरादा तो नहीं कैंसिल कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम कहाँ चले गए थे मुर्तजा? मैंने कितने फोन्स मिलाए हैं तुमको, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ? चंद घंटों में तुम्हारी फ्लाइट है, तुमको कुछ याद भी है या भूल गए हो? इस वजह से मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया। उस वजह को कैसे भूल सकता हूँ मैं मोम? मैं जानता हूँ आप क्यों परेशान हैं। आप फिक्र मत करें, मैं जा रहा हूँ यूएस। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है मॉम। एक शहर में रहते हुए मैं कश्यप से दूर रहूं ये मुमकिन नहीं है, इसलिए यहां से चले जाना ही शायद मेरी बेहतरी है। कितना अपसेट होके गया है वो यहाँ से। आई होप वहाँ जाकर सब कुछ भूल जाए। ले भाई, इसे कहते हैं लेने के देने पड़ जाना। कहाँ तू इन सब से पीछा छुड़ाकर बाहर भागने का फैसला कर रहा था, और कहाँ तेरे घर वालों ने तेरी शादी करवाकर तुझे जिंदगी भर के लिए कैद करने का फैसला कर लिया। आई एम सॉरी यार, मगर ये है बड़ा इंटरेस्टिंग सीन, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह, जहाँ हीरो अपनी पसंद की शादी के लिए अपने घर वालों के सामने डट के खड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ हीरो को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और घर वाले हैं वो आपस में उलझ रहे हैं कि किससे करवानी है शादी। मैंने तुझे ये सब इसलिए नहीं बताया था कि तू मेरा ही मजाक उड़ाने लग जाए। मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा, तेरा मजाक तो तेरे घर वालों ने खुद बनाया हुआ है। कमाल है यार, जिसकी शादी हो रही है उससे कोई नहीं पूछ रहा कि भाई तू क्या चाहता है। अब्बा जी और बाजी हैं वो आपस में उलझ रहे हैं। जबरदस्त। यार अजहर, मैं तेरे पास आया था कि तू इस मसले का कोई हल निकाल के देगा, लेकिन शायद मेरी गलती थी, मुझे तेरे पास आना ही नहीं चाहिए था। देख मेरे दोस्त, मैं इतना जानता हूं कि तू अपनी बाजी को नाराज करके मुल्क से बाहर जाने वाला तो नहीं है, और तेरे पास शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन इस चीज में तेरे पास दो ऑप्शन है, या तू अपने अब्बा की बात मान ले, अपनी कजन से शादी कर ले, या बाजी की बात मानकर उनकी बात पर सर झुका ले। और मेरे ख्याल में अब्बा जी वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। मतलब मैं कश्यप से शादी कर लूं? हाँ, इसमें हर्ज क्या है भाई? वो डॉक्टर बन रही है, सुलझी हुई लड़की है, समझदार है, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी संवरेगी नहीं, बर्बाद हो जाएगी। तू कश्यप को जानता नहीं है अजहर। भाई मैं कश्यप को नहीं जानता, मगर मैं तेरी बाजी को जरूर जानता हूँ, और उनका कोई भरोसा नहीं। पता नहीं वो किस लड़की से तेरी शादी करा दे। इसमें भी तो रिस्क है ना भाई। बर्बादी तो हर सूरत होगी यार। जिंदगी तो तेरी यूं भी बर्बाद होगी, कम से कम ऐसा चांस तो ले जिसमें रिस्क कम हो। जिंदगी तो मेरी ही बर्बाद होनी है, चाहे बाजी की पसंद से शादी हो या अपाजी की। गले बड़ा ढोल तो मुझे ही बजाना पड़ेगा। भाई यही समझा रहा हूं, वो फैसला ले जिसमें रिस्क कम हो। समझ रहा है मेरी बात? चल चाय पी, कुछ खाएगा? कश्यप, मैं तुम्हें कब से आवाज़ें लगा रही हूँ। सॉरी यार, मेरी आवाज़ ही नहीं आई। इट्स ओके, आर यू ऑल राइट? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा?
अंकल की तबीयत कुछ ठीक हुई? यार ठीक तो नहीं है लेकिन पहले से बेहतर है। मुर्तज़ा आया था हॉस्पिटल? कमल तुमने उसे अब्बू के बारे में बताया था? कश्यप आई एम रियली सॉरी, मैं उसे नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन तुम्हें पता है ना उसका, वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और परेशान भी बहुत लग रहा था। जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं ना वो कभी परेशान नहीं होते। मेरी जिंदगी में कम प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो तुमने कल उसको हॉस्पिटल भेज दिया था। यार वो मुझसे पहले ही बात नहीं कर रहे, उसको वहां देखकर अब वो मेरी शक्ल तक नहीं देख रहे यार। उसको वहां नहीं भेजना चाहिए था कमल। आई एम रियली सॉरी कश्यप, अगर मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता होता ना, मैं उसे हरगिज़ वहाँ नहीं भेजती। और वैसे भी मुझे लगा कि उसे लास्ट चांस तो मिलना चाहिए। आई थॉट यू नीड दिस क्लोजर। कमल मुझे ना अब उससे कुछ नहीं चाहिए, लेट अलोन क्लोजर। डोंट वरी, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कल रात में उसकी फ्लाइट थी, वो चला गया यूएस। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके। कहा भी था कि जल्दी आ जाना। आधा घंटा हो गया है, अभी तक कोई पता ही नहीं है उसका। पता नहीं कहाँ। सब खैरियत है बाजी, आपने इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? हाँ सब खैरियत है, बस चलो जल्दी चलो। कहाँ? अरे मुनव्वर की तरफ जाना है। वहाँ क्यों जाना है? फिक्र मत करो, तुम्हारी बारात लेकर नहीं जा रहा अभी। अरे मेरा बीमार भाई है, उसकी इयादत करनी है मुझे। चलो जल्दी करो। वो गई हुई हैं शमीम और नसीम किसी काम से, अगर वो आ जाएंगी तो इसी बात को मसला बना देंगी। चलो जल्दी करो। भाई इतना डर लगता है तो फिर जा ही क्यों रहे हम? डरता वरता नहीं हूं मैं किसी से। जरा दरवाजा लॉक कर दूं। चलो स्टार्ट करो। एक मिनट। चलो चले। हाँ। मुनव्वर तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी भाई साहब, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ। वो नसीम और शमीम नहीं आई, लगता है मुझसे नाराज हैं। कोई बात बुरी तो नहीं लगी मेरी? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात कैसे हो सकती है। वो तो आ रही थी मेरे साथ, वो अचानक रात को नसीम की बेटी को बुखार हो गया और वो शमीम को इमरजेंसी में अचानक क्लिनिक जाना पड़ गया, वरना वो तो मेरे साथ आने को तैयार थी। ओह अच्छा, चले कोई बात नहीं भाई साहब। हाँ। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सब खैरियत है? घर में ठीक है सब? और रजा का तुम्हारे साथ कैसा रवैया है? जी ताया अब्बू, वो बहुत अच्छे हैं। चलो शुक्र है, अल्लाह उसे तुम्हारे साथ अच्छा ही रखे। बस बेटा तुम्हारी सास की बातें सुन सुन के तो मैं बहुत परेशान हो गया था। वो तुम्हारे साथ तो उसका रवैया ठीक तो है ना? तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करती? नहीं नहीं ताया अब्बू, वो ना बस जबान की कड़वी हैं, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी हैं। हाँ बेटा, बस सारी बात जबान ही की तो होती है ना। भाई दिल में झांक के कौन देखता है कि कौन कैसा है। खैर छोड़ो इन बातों को। देखो ससुराल में छोटी मोटी बातों को दरगुजर करना पड़ता है, तब कहीं जाके घर बसते हैं। जी ताया अब्बू। अच्छा मुझे कुछ किचन में काम है, वो देख लेती हूँ। हाँ जरूर 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 जाओ, जरूर जाओ। भाई मुनव्वर, तुम्हारी ये बेटी निहायत समझदार और बहुत ही काबिल बच्ची है। अल्लाह का शुक्र है कि कशफ की तरह नहीं है। नसीम, ये रिक्शे वाले को पैसे तुम दे दो। जी।
अरे ताला क्यों लगा हुआ है? नसीम, मेरे पास चाबी है, देखो दरवाजा खोलो। भाई साहब, मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। वो अब्दुल बारी और कशफ के रिश्ते के बारे में। देखो ये किसका फोन आ गया। हाँ जी अब्बा जी, आप कहाँ हैं? ताला क्यों दरवाजे पे पड़ा हुआ है? अरे बेटा, घर की दूसरी चाबी तो तुम्हारे पास ही होती है ना। फिर मुनव्वर चाचा क्या चले गए क्या? हाँ मैं उसी के यहाँ हूँ, बस निकल रहा हूँ यहाँ से। ओके, खुदा हाफिज। एक तो अब्बा जी का भी ना भाईचारा किसी तरह खत्म ही नहीं होता। चलो अच्छा बेटा, अब हमें इजाजत दो। भाई साहब, इतनी जल्दी? वो जुलेखा आप लोगों के लिए खाना बना रही है। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? भाई मेहमान थोड़ी हूं मैं इस घर में, मेरा अपना घर है। जब आऊंगा जब खा लूंगा खाना। और हाँ, अब्दुल बारी और कशफ के रिश्ते के बारे में तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे अपना वादा याद है, मैं उसे निभाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई साहब। आओ अब्दुल बारी। जीते रहो। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों